कार्यक्रम आपके गांव लोहासा में, जिसके गायक देवेंद्र ब्रजवासी पीके पिशावर से ढोलक पर संगति कर रहे पवन जी उदराई खंडोली से पेड़ की जनकार दिखा रहे भाई वीरेंद्र की रोनिका से, और आपके बीच में ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है देवेंद्र देसवाल कठुबर वालों की तरफ से। आइए मेरा सरदारो, कभी ने कलम उठाई पवन भैया क्या लिख रहा है के गदासुर की खाल को और शंकर जी ओढ़ रहे और मांगो वरदान मुक्ति रण में जिन पाइए, और राजा शिव ने मांसो काट काट तोल दियो तो बाज से कबूतर की जाने के दधी चिन्ह में हड्डी गहा गई, वृत्तासुर मार बेलो वज्र बनाइए, ये दिल्ली बारो फाटक लोहागढ़ में लग रहो तो पाखरिया ने छाती पंचो फाटकते। लेकिन यहीं से जैसा कि हमारे मंच संचालक चाचा दलवीर सिंह जी और चाचा मोहन सिंह जी की तरफ से आदेश आया कि भूपेंद्र सरमानी से कंपटीशन है। देखिए मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूं और भूपेंद्र सरमानी तो बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं, लेकिन जब इन्होंने कह दिया है तो मुझे चैलेंज तो स्वीकार रहता है, कहना है और लिख रहा फिल्म वाले ओ भोले जोगिया हमारे वैद्य जी भी आ चुके हैं। पहले तो बीकम रसिया सही रखे गए, अब हमारे भूपेंद्र शर्मा जी भी सही होंगे। अरे ओ भोले जोगिया अरे रंग ले हमें भी अपने रंग में, अपने रंग में। और अरे तुम न मिलो तो, अरे तुम न मिलो तो हम घबराए बेटी, अरे तुम न मिलो तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। अरे तुम्ही से दिल के और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे वैद्य जी की तरफ से है, बार बार चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद श्री चंद्र जी जो करीब से चलकर गए हैं उनकी तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। चाचा अरे तुम्ही से दिल के राज छुपाए और तुम्ही को राज बताएं, हमें क्या हो गया है। अब पूछना क्या है, हमारे भूपेंद्र शर्मा जी आपके सामने लेकर के आएंगे। कहा अरे भोले नाचे हनुमत नाचे, अरे भोले नाचे हनुमत नाचे, और नाचे घनश्याम। नाचा कौन कौन, अरे भोले नाचे हनुमत नाचे, और नाचे घनश्याम। वेद सब जांचते भगवान श्री राम के सामने
बजरंगबली नाचे, महाराष्ट्र में भोले नाचे, कन्हैया महाराष्ट्र में नाचे, लेकिन मोहन सिंह जी अरे भोले नाचे, हनुमत नाचे और नाचे घनश्याम, वेद सब जांचते हैं। और पूछना क्या है? अरे ठुमक ठुमक कर प्रेम भाव से, अरे ठुमक ठुमक कर प्रेम भाव से मेरे प्रभु श्री राम कहाँ पे नाचते हैं, कहाँ पे नाचते हैं। ऐसा नहीं होगा क्या भगवान श्री राम बचपन में नाचे? पवन भैया अरे ठुमक ठुमक कर प्रेम भाव से और मेरे प्रभु श्री राम कहाँ पे नाचते हैं। और अरे महाराष्ट्र में वो नाचे भगवान कन्हैया, अरे बचपन में नाचे श्याम, गौर करके देखना कहानी में। बचपन में कन्हैया नाचे, बचपन में नाचे श्याम, गौर करके देखना कहानी में। पर मर्यादा धारी राम, वो मर्यादा धारी राम कहाँ पे वो नाचे भरी जवानी में। हाय मर्यादा धारी राम, अरे मर्यादा धारी राम कहाँ पे वो नाचे भरी जवानी में। हाय मर्यादा धारी राम कहाँ पे नाचे भरी जवानी में। क्यों? अरे नभ से देव फूल बरसा में, अरे नभ से देव फूल बरसा में और नाचे चारों धाम। और नभ से देव फूल बरसा में नाचो चारों धाम, पत्रिका बाँचते हैं, पत्रिका बाँचते हैं। अरे ठुमक ठुमक कर प्रेम भाव से मेरे प्रभु श्री राम कहाँ पे नाचते हैं, कहाँ पे मेरे सदरो अब अपने ध्यान को लगाएंगे। वो संजय मंत्री महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे कि महाभारत में बड़े बड़े योद्धा आने वाले, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज कहने लगे अरे संजय मंत्री मुझे ये बताइए इस महाभारत की नींव कहां से पड़ी? नींव कहां से पड़ी? मेरे बेटे दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी को खिंचवाया, शायद वहां से पड़ी। लेकिन मंत्री संजय कहने लगे अरे महाराज विचार करिए ये नींव कहां से पड़ी और क्या कह रहे हैं। अरे बरस बीतपन में और पंडन के ले धन धाम और शकुनीश की, अरे शकुनी की सिख मान अंध सुत करने लगे कपट। वो आपका बेटा दुर्योधन ने विचार किया अरे पांचों भैया ने घेर के मारो। बेटी नींव कहां से पड़ी? अरे पांचों भैया ने घेर के मारो और मैं देव जग में तेना और
लोनी लीला कथन करे घनश्याम। मथुरा जिला गाम पटलोनी लीला कथन करे घनश्याम। आहा मेरे सरदारों, दुर्योधन ने विचार किया पांचों पांडवों को अगर वन में ही खत्म कर दिया जाए तो न रहेगा बांस और ना बाजेगी। अपनी सेना को तैयार करवाने लग गया। उधर वो पितामह भीष्म विचार कर रहे हैं और पवन भैया क्या सोच रहे हैं। अरे भीष्म और विदुर उदास पहुंच गए और पास करी अरे मन शंका। और दुर्योधन साच बताई युद्ध को क्यों बजवा गया। विदुर जी को अपने पास में बुलाया, पूछने लगे ऐसी क्या बात हो गई विदुर जी जो दुर्योधन ने अपनी सेना को तैयार करवा लिया है। क्यों? अरे सौ भैया संग युद्ध को। अरे सौ भैया संग युद्ध को और रंग कटक सजवायो और के कोई दुश्मन हस्तिनापुर के ऊपर चढ़ के। लेकिन मेरे सरदारों, जब कंपटीशन है तो कंपटीशन की तरह से होगा। मोहन चाचा, दाने दाने को हंस फिर यहाँ कौवा मौज उड़ा रहे हैं। दलवीर चाचा, दाने दाने को हंस फिर यहाँ कौवा मौज उड़ा रहे हैं। क्यों? घंटी बिल्ली के को बांधे, घंटी बिल्ली के को बांधे चूहा पंचायत बना रहे हैं। कछुआ सो दिख रहे जे गीदड़ शोर मचा रहे हैं। जालू हासे में आके देखो कछु गधऊ पंजीरी। जालू हासे में आके देखो कछु गधऊ पंजीरी। आहा मेरे सरदारों, दुर्योधन को अपने पास में बुलाया। एक कुरुनंदन कौन के बंधन, एक कुरुनंदन कौन के बंधन युद्ध की झालर बाजी रे। और मोकू हेरो बहम बता दे पटरानी कहा सारी रे के कामन काम समर में नाए, कामन काम समर में नाए। क्यों नारी न कू सजवायो और तेने कोई जालो। तूने नारियों को क्यों सजवाया है? लेकिन आज वो दुर्योधन क्या कह रहा है? अरे कह रहा है दुर्योधन बलधारी। अरे कह रहा
कि बाबा सुन लो बात हमारी, बाबा बात हमारी। चाचा तुम्हारे पैसे में ले आंगूर को जाओ। कहा अरे हम ना कचुक कर रहे दंगा, अरे हम ना कचुक कर रहे दंगा, और नहावे कू जा रहे गंगा, और नहावे कू जा रहे गंगा। क्यों? अरे भारत में फिर से आजा हे कन्हैया, अरे भारत में फिर से आजा, मुरली के है गौओं के है मुरली के बजाने वाले, और गौओं के चराने वाले। आहा मेरे सरदारों, जब कहा अरे बाबा साहब हम गंगा जी पे परवी का स्नान करने के लिए जा रहे, क्या कहा? लेकिन आज वो दुर्योधन क्या कह रहा है? अरे बैन बादना और बोलो दुर्योधन खुल के ₹51 का आशीर्वाद श्री रूप सिंह सरपंच जी की तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे। कौन चाचा? अरे बोलो दुर्योधन ऐसे अरे नहाए देखो हमने पिलानो बनायो, बाबा से जाने बचन सुनायो। हाँ नहा देखो हमने, अरे चैन तहारे, अरे चैन तहारे दिल में पड़े ना बाबा चैन, अरे चैन तहारे दिल में पड़े ना बाबा चैन। मिनट 5 तो गाना भी सुनेंगे। तो देखिए गाना भी क्या है, लिख रहा बॉम्बे वाले बैदरी, सुनने लायक बात। अरे प्रेम की गली में अरे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली तो इसको कांटों से सजाएंगे। मोहन चाचा अरे स्वर्ग से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
द्रौपदी करुण पुकार। आपने गीत सुने होंगे, लेकिन कहना क्या है? अरे भरी सभा में कर रही द्रौपदी करुण पुकार, अरे मनमोहन घनश्याम से कहने लगी विचार। द्रौपदी के नेत्रों में आंसू हैं, कहा है मधुसूदन आज तुम्हारी द्रौपदी की लाज तुम्हारे हाथों में। क्यों? अरे सांस घुट रही मेरी, सांस घुट रही मेरी, आवाज घुट रही है। सरपंच जी कहा, हे कन्हैया, अरे सांस घुट रही मेरी, आवाज घुट रही है, सांस घुट रही मेरी। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद फिर से श्री रूप सिंह सरपंच जी की तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। अरे सांस घुट रही मेरी, आवाज घुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी। क्यों? धन्य है वो पत्नी जिसका पति होता है, लेकिन मेरे 5 पति होते हुए भी मैं अभागन हूं। पवन भैया कहने लगी, अरे 5 पति आज मेरे मुझको जुआ में हारे हैं, और द्रोण गुरु और भीष्म पिता में है नीचे गर्दन डारे हैं, द्रोण गुरु और भीष्म पिता में है। कुरुवंशी न की, अरे कुरुवंशी न की यहाँ सारी समाज जुट रही है। और हे मधुसूदन आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। दूसरे बंद में कहा, अरे धर्मराज और वीर धनुर्धर, चाचा अरे धर्मराज और वीर धनुर्धर और अर्जुन तक ना बोल रहे, शर्म के मारे शर्म के मारे शर्म के मारे नकुल और सहदेव न आंखें खोल रहे। क्यों? अरे आस इनसे रुक्मिण के, आस इनसे रुक्मिण के सर ताज छुट रही है, आस इनसे रुक्मिण के सर ताज छुट रही है, आजा रे कन्हैया मेरी लाज लुट रही है। और अकड़े हुए सरों को मोह, हे कन्हैया इन अकड़े हुए सरों को मोह तू आज झुकाने आजा रे, और राखी के बंधन का भैया कर्ज चुकाने आजा रे, अरे राखी के बंधन का भैया कर्ज चुकाने आजा रे। क्यों? मिट्टी तेरी बहना की यहाँ आज कुट रही है, और आजा रे कन्हैया तेरी लाज लुट। चौथा बंद कह रहा है, अरे कपिला गाय घिरी जंगल में, अरे कपिला गाय घिरी जंगल में, अब न लगा तू तेरी रे, अरे अरे बनवारी तो तेरी रही है,
द्रौपदी बहना तेरी रे, और गिरधारी पे तेरी रही है द्रौपदी बहना तेरी रे। और जिसने इस गीत को लिखा अखाड़ा रामादल पहला चौधरी बेसमा वालों ने। पहला भैया, अरे राधा बल्लभ की प्रहलाद, राधा बल्लभ की प्रहलाद।